हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो इंडिया का फाइनेंशियल लैंडस्केप बिल्कुल बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में वेल्थ क्रिएशन का पावर हाउस बन रहा है। इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि एसेट मैनेजमेंट होता क्या है। ये बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। एसेट मैनेजमेंट का मतलब है पैसे को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना ताकि वो ग्रो कर सके। ये इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की एक टीम होती है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे एसेट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि एसेट मैनेजमेंट हमको क्यों मैटर करता है। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सिर्फ अमीर को और अमीर बनाने का तरीका नहीं है। ये इंडस्ट्री इंडिया की सेविंग्स को बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में चैनल कर रही है। ये इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करती है और मिलियंस ऑफ इंडियंस को वेल्थ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देती है। इंडिया में हम अभी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की रॉकेट शिप ग्रोथ देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड से लेकर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को, ये इंडस्ट्री सिर्फ हमारी सेविंग्स को मैनेज करने का तरीका नहीं बदल रही है, ये इंडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम एक नेशन बना रही है वेल्दी इन्वेस्टर्स का। चलो आप देखते हैं कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई कैसे। 2014 में इंडिया के एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का साइज था $177 बिलियन। नॉट बैड है ना, काफी बड़ी इंडस्ट्री थी ये 2014 में भी। पर अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 तक इसका मार्केट साइज हो गया था $200 बिलियन और फुल तेजी से 2018 तक ये बन चुका था $330 बिलियन की इंडस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड की वजह से इसमें भी स्लो डाउन आया होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में ग्रोथ स्लो नहीं हुई, वो और तेजी से बढ़ने लगी। 2020 में इंडिया के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बन चुके थे $370 बिलियन और बाय 2022 ये बन चुका था ओवर $400 बिलियन। एंड अब आपने गेस कर ही लिया होगा कि बाय 2024 ये एक $500 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक इंडस्ट्री जो इतनी तेजी से बढ़ी फ्रॉम जस्ट $177 बिलियन टू $500 बिलियन। यस, ये इंडिया की अब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज बन चुकी है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया एक ऐसे ग्रोथ फेज से गुजर रही है जिसको कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसे ग्रोथ फेज से गुजर रही है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। एज अ कंट्री हम लोग हमेशा बात करते थे पैसे बचाने की, बट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में अब बातें होती है अराउंड इन्वेस्टमेंट्स कि आप कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट हुआ है फॉर ऑल इंडियंस। अब हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो इस इंडस्ट्री की एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। याद है आपको 2017 में GST का रोल आउट हुआ था और उससे पहले 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। पसंद हो या ना हो, इन चेंजेस ने फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसे पुश करने स्टार्ट करे। फिर हम बात करते हैं टेक रेवोल्यूशन की। इंडिया में एक ऐसा टेक बूम आया है जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग बिल्कुल मेन स्ट्रीम हो गई है। ये अब सिर्फ बॉम्बे में बैठे हुए सूट वाले लोगों तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब कोई भी आम आदमी अपने फोन को लेकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता है। पेपरलेस KYC, डिजिटल सिग्नेचर्स, इन सब चीजों ने और भी इंडस्ट्री में ग्रोथ फ्यूल करी, क्योंकि पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। आपको ढूंढना पड़ता था ऐसा कोई इंसान जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर होता, बट अब आप अपने फोन पे एक ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चेंज आया है इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में। फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लो इंटरेस्ट रेट्स ने इन्वेस्टर्स को मजबूर किया और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करने के लिए। यंग इंडियंस जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होती है और डिस्पोजेबल इनकम भी, वो फॉर द फर्स्ट टाइम इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स और ETFs को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर करने लगे। अब अंडरस्टैंड करते हैं कुछ नंबर्स को इस इंडस्ट्री के बारे में। आज हमारे पास 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं इंडिया में जो 4000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं। और सबसे इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है नंबर ऑफ इंडियंस जिनके पास म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं।
अब ये नंबर बढ़कर हो गया है 130 मिलियन इंडियंस। तो इसका मतलब है जितनी पूरी जापान की पॉपुलेशन है उतने ही लोग इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स में अब इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आप ही सोचिए, ये सारे नंबर्स में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है, तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपका कितना फायदा हो सकता है। ये है हमारी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ की स्टोरी, फ्रॉम 177 बिलियन टू 500 बिलियन इन जस्ट 1 डेकेड। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये चेंजिंग एटीट्यूड्स और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों के जो इस इंडस्ट्री के हीरोज हैं। ये वो लोग हैं जिनके दम पर इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड की। ये इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसके पास 9 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। सोचो ये नंबर कितना बड़ा है। इसका मतलब है कि हर तीसरा रुपी जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है वो SBI म्यूचुअल फंड की तरफ जाता है। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। फिर हम बात करते हैं HDFC की मिलिंद भारवे के बारे में। इन्होंने 2000 में ये कंपनी ज्वाइन करी और 2020 तक उसके CEO थे। उन्होंने 20 सालों में HDFC AMC को बढ़ा दिया फ्रॉम जस्ट 13,000 करोड़ टू ओवर 3.7 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये ग्रोथ किसी भी रॉकेट से कम नहीं है। लेकिन अगर किसी ने सच में इंडस्ट्री को शेकअप कर दिया तो वो है पराग पारेख। उन्होंने 1996 में अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी। उनका मंत्र था ईट योर ओन कुकिंग, मतलब जो फंड्स वो इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करते थे उनमें वो खुद भी इन्वेस्ट करते थे। ये अप्रोच इतनी पॉपुलर हुई कि उसमें से 13% जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉइज का पैसा है। और फिर है कोटक AMC के नीलेश शाह की कहानी। ये सर इतने स्मार्ट है कि ये RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में भी है। नीलेश जी ने कोटक AMC को ऐसा बदल दिया कि वो हर मार्केट कंडीशन में रिटर्न्स डिलीवर कर सके। उनके लीडरशिप के अंडर कोटक AMC का साइज हो चुका है 2 लाख करोड़ रुपए। इन सब सक्सेस स्टोरी से एक बात तो बहुत ही क्लियर है, विजन, इनोवेशन और इन्वेस्टर ट्रस्ट के बिना कोई भी AMC टॉप तक नहीं पहुंच सकती। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की जो इन AMCs को इतना सक्सेसफुल बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटाइजेशन के बारे में। आज के टाइम में अगर आप डिजिटल नहीं है तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। HDFC AMC ने अपनी ऐप लॉन्च करी गो इन्वेस्ट के नाम से, जिससे इन्वेस्टर्स सिर्फ 60 सेकंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी का कमाल। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बनाया AI को अपना बेस्ट फ्रेंड। उनका नोवा AI असिस्टेंट इन्वेस्टर्स के सारे सवालों का जवाब दे देता है 24/7। सोचो अब आपको फाइनेंशियल एडवाइस के लिए किसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, वो सब अवेलेबल है आपके फिंगर टिप्स पर। और अब बात करते हैं हम थोड़े प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स फंड स्टार्ट किया। ये फंड ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर की एज के हिसाब से रिस्क को मैनेज करता है। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये और ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच ले लेता है, मतलब लोअर रिस्क। और दूसरा फैक्टर था जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। उसमें SBI म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया। उन्होंने Tier 2 एंड Tier 3 पे इतना ज्यादा फोकस किया कि अब 30% ऑफ SBI के एसेट आते हैं छोटे शहरों से। SBI म्यूचुअल फंड ने ही ट्रूली भारत को असली में इन्वेस्ट करना सिखाया। एंड वैसे ही बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल की। उनके स्टे इन्वेस्टेड प्रोग्राम से उन्होंने इन्वेस्टर्स को सिखाया लॉन्ग टर्म थिंकिंग। उन्होंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ पैसे मैनेज करना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टर्स का एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब स्ट्रैटेजीज का ही तो रिजल्ट है इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री अब बन चुकी है 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। इस रीजन से अब हम आते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 मार्केट्स में से, और सबका यही मानना है कि बहुत ही जल्दी टॉप 3 हो जाएंगे हम वर्ल्ड में। अब हमने इतने पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर ली, तो अब बात करते हैं थोड़े से चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी हर्डल्स की। सेबी एक ऐसी एंटिटी है जो इंश्योर करती है कि हमारी मार्केट्स ठीक से चलती रहे। 2018 में सेबी ने इस इंडस्ट्री पर एक बॉम्ब छोड़ा। उन्होंने अनाउंस किया कि सारे म्यूचुअल फंड्स को अपनी स्कीम्स को रीऑर्गेनाइज करना होगा। सोचो जैसे गेम के बीच में किसी ने आपसे बोला कि रूल्स हम लोग कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। और जब सब समझ गए कि क्या करना है तो 2020 में सेबी ने नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए फॉर मल्टी कैप फंड्स। इस इंडस्ट्री में इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है कि पहले जहाँ पे बहुत
बहुत ही कम रेगुलेशंस थे, अब धीरे धीरे करके रेगुलेशंस गवर्नमेंट ऐड करती जा रही है। और सेबी जैसे प्लेयर्स इसीलिए इतने जरूरी हैं ताकि वो मार्केट्स को मॉनिटर करते रह सके। और लास्ट चैलेंज की बात करें तो वो है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। जो भी अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं वो एस्पिरेशनली चाहते हैं कि वो अपना फंड चलाएं। कंपटीशन इस मार्केट में इतना फियर्स है कि इसके सामने गेम ऑफ थ्रोन्स की बैटल्स भी फेल हो जाएं। अच्छे फंड मैनेजर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और जब कोई फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके पीछे लोग पैसे डालते ही जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्री में हमने बहुत बार देखा है कि जो फंड मैनेजर्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं वो जाके अपने खुद के फंड स्टार्ट कर देते हैं। बस यही कुछ चैलेंजेस हैं जो इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, पर यहाँ पे इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ है कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज की जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में और भी ज्यादा ग्रोथ आती ही रहेगी ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अब मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताती हूँ कि इंडिया के म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन जीडीपी का सिर्फ 15% है। तो इसका मतलब है कि अभी भी ज्यादातर मार्केट बिल्कुल अनटैप्ड है। ग्लोबल एवरेज जो होता है इस इंडस्ट्री में वो होता है 63%। तो इसका मतलब अभी भी इंडिया में 4x ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो इमेजिन करिए 40 लाख करोड़ से ये 160 लाख करोड़ की मार्केट हो सकती है। ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा गोल्ड माइन है। और अगर अब हम इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करें तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि AIFs के नाम से जाने जाते हैं और ESG फोकस्ड फंड्स ये भी मार्केट में बहुत तेजी से लॉन्च हो रहे हैं। ESG फंड्स का एसेट साइज $1.5 बिलियन से बढ़कर हो चुका है $10 बिलियन और ये हुआ है सिर्फ 2020 से लेकर 2024 में, मतलब 4 साल में 10 गुना ग्रोथ। AIFs तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स पर हों। 2016 में इस इंडस्ट्री का साइज था $14 बिलियन और अब 2024 में ये बढ़कर हो गया है $75 बिलियन। मतलब 8 सालों में ये इंडस्ट्री बढ़ चुका है 5 गुना। और इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी तो हो रहे हैं। AI, ब्लॉकचेन, रोबो एडवाइजरी ये सब बज़वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअली रियलिटी बनते जा रहे हैं एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। सोचो आपका पैसा एक रोबोट मैनेज कर रहा है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली एक रियलिटी बन चुकी है 2024 में। इनफैक्ट रोबो एडवाइजर्स की बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है, एज हाई एज 35% ईयर ऑन ईयर। सोचिए आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर होगा जिसको कोई ब्रेक चाहिए ही नहीं होता है, ना चाय ब्रेक ना समोसा ब्रेक। तो दोस्तों ये है हमारी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का सीन। चैलेंजेस तो हर इंडस्ट्री में होते हैं, पर इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है। जो कंपनीज इन चैलेंजेस को नेविगेट कर पाएगी और टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर पाएगी एंड कस्टमर नीड्स को समझ पाएगी, वही ईयर 2030 में शैंपेन पॉप कर रही होगी। याद रखिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स में नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है और क्यूरियोसिटी सबसे अच्छा एडवाइजर। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे क्यूरियस। और कौन जाने शायद आप ही लिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इंडिया की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। हम आपके पास ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस लाते रहेंगे, पर प्लीज रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू चूज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी।